देर आज हम बात करेंगे लेमार्क के कंसेप्ट की विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ लेमार्क और लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, लेमार्क ने 1801 में हम लोगों को कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे अबाउट द एवोल्यूशन, जिसमें कुछ जो पॉइंट्स है वो हम लोग मान सकते हैं कि ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स उन्होंने दे दिए थे जो कि बिल्कुल भी मानने लायक नहीं थे। तो लेमार्क के पोस्टुलेट्स अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले उन्होंने बोला था कि न्यू नीड्स, कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो स्पीशीज़ होती हैं, वो अपने ऑर्गन का यूज़ और डिसयूज़ शुरू कर देते हैं। अगर उनको ज़रूरत है तो वो यूज़ करेंगे, अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो वो ऑर्गन का यूज़ ही नहीं करेंगे। और उससे क्या होता है, ऑर्गन के यूज़ और डिसयूज़ से एक न्यू स्पीशीज़ जो है वो बन जाती है और वही आगे इनहेरिटेंस होती रहती है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की, और वहीं से आगे नई नई जो स्पीशीज़ हैं वो बन जाती है। लेकिन इनके जो पोस्टुलेट्स थे उनमें ये पॉइंट भी माना जा सकता था कि नई ज़रूरतें होती हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने ऑर्गन्स का यूज़ और डिसयूज़ स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से नई जो स्पीशीज़ हैं हमारे पास बनती है। लेकिन ये बोलना कि जो अक्वायर्ड करेक्टर्स होते हैं वो आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बिल्कुल ही गलत था। देखो, अक्वायर्ड करेक्टर्स वो करेक्टर्स होते हैं जो हम लोग किसी वजह से अटेन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, इन्होंने बोला था कि ये कुछ, उन्होंने एग्जाम्पल जो हमें दी थी वो जिराफ की ही दी थी। उन्होंने कहा कि कुछ जो जिराफ पहले थे वो छोटी गर्दन वाले होते थे, ठीक है। कुछ क्या, सारे जिराफ जितने भी थे वो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे। तो उन्होंने क्या किया, नीचे की जितनी भी पत्तियां थी सारा घास उन्होंने खा लिया, और नीचे ग्राउंड पे भी जितना भी घास था इन्होंने, जिराफ ने वो सारा चर लिया। अभी जो पत्तियां हैं वो ऊपर ऊपर की बची थी, इसलिए इन लोगों ने खींच खींच के अपनी गर्दन जो है वो लंबी कर ली, सो दैट ये ऊपर की पत्तियों तक पहुंच सके। क्योंकि अभी नीचे पत्तियां खत्म हो गई थी तो खाने को कुछ मिल नहीं रहा था, तो ऊपर की पत्तियों तक पहुंचने के लिए इन लोगों ने अपनी गर्दन को लंबा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास एक नई स्पीशीज बन गई, छोटी गर्दन वाले जिराफ से लंबी गर्दन वाले जिराफ की स्पीशीज बन गई। और अब ये जो लंबी गर्दन वाले जिराफ है, जो इन्होंने खुद खींच खींच के अपनी गर्दन को लंबा कर लिया, इनके जो बच्चे होंगे उनकी गर्दन भी अब क्या होगी, लंबी होगी। मतलब इन्होंने क्या बात करी, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड करेक्टर। अक्वायर्ड करेक्टर कौन से होते हैं, जो करेक्टर हम खुद अपनी मेहनत से जो करेक्टर इन लोगों ने अचीव करे हैं उनको हम कौन से करेक्टर बोलते हैं, अक्वायर्ड करेक्टर्स हम लोग बोलते हैं। कि यही करेक्टर आगे फिर पेरेंट्स से कहाँ चले जाते हैं, चाइल्ड में, बच्चों में, ऑफ स्प्रिंग में ये करेक्टर्स चले जाते हैं। देखो, अक्वायर्ड करेक्टर क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, जो करेक्टर हम लोग अटेन करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। जैसे कुछ कम्युनिटीज होती हैं, कुछ ट्राइब्स हैं जो अपने गले में नेक बैंड डाल लेते हैं, सो दैट ये नेक का इन्होंने एक ऐसे रिंग्स डाली हुई हैं, सो दैट इनकी गर्दन लंबी हो जाए। क्योंकि ये मानते हैं कि जितनी ज़्यादा लंबी गर्दन होगी उतनी ही ब्यूटीफुल जो वुमेन है वो होती है। और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़, कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो वुड का, जो अपने कान के लोब में एक वुड की रिंग डाल लेते हैं कान को लंबा करने के लिए। जैसे हमारे सोनू निगम है, इन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है कि उनका गला जो है बहुत सुरीला हो गया। लेकिन अब हम ये नहीं बोल सकते कि सोनू निगम का जो बच्चा होगा वो भी उतना ही सुरीला होगा जितनी सोनू निगम खुद सुरीले हैं। तो ये करेक्टर है अक्वायर्ड, लोगों ने खुद अटेन करे। जैसे हम ईयरिंग पहनते हैं, पियर्सिंग करते हैं, तो वो ऐसे थोड़े हैं अगर मदर ने किया तो उसकी डॉटर में भी आ जाएगी या फिर सन में भी आ जाएगी। ये जो थ्योरी थी लेमार्क की, इसको वेस्टमैन ने टोटली डिसअप्रूव कर दिया था। वेस्टमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वेस्टमैन ने उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये बोल दिया कि जो एक्वायर्ड करेक्टर्स होते हैं, जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, वो कभी भी इनहेरिट नहीं होती ऑफ स्प्रिंग में, और लेमार्क का जो कंसेप्ट है वो टोटली रॉन्ग है। वो थ्योरी क्या थी, उसने कुछ माइस लिए, उनकी टेल को कट कर दिया, ठीक है, और फिर उनकी मेटिंग करवा दी। अभी टेक्निकली लेमार्क के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि जो पूंछ कटे हुए चूहे हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे होने चाहिए थे, ऑफ स्प्रिंग होने चाहिए थे, उनमें भी पूंछ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो ऑफ स्प्रिंग हमारे पास आए वो आए विद टेल। इसका मतलब क्या है कि लेमार्क का जो कंसेप्ट है, जिसमें उसने बोला कि इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड करेक्टर, बस यहीं पे वो धोखा खा गए थे। और यही पॉइंट जो था वो गलत था कि अक्वायर्ड करेक्टर जो है, खुद जो उन्होंने अचीव करे हैं, वो करेक्टर्स आगे ट्रांसफर नहीं होते हैं। इस चीज को बाद में हमें समझाया था डार्विन ने। डार्विन से पहले भी माल्थस की एक बुक आ गई थी जहां से डार्विन को आइडिया मिला था अपनी थ्योरी देने का, और उसी टाइम पे हमें मेंडल ने भी ये बात समझाई थी। हालांकि तब लोगों का ध्यान बस डार्विन के ऊपर ही था, मेंडल को उस बात का क्रेडिट बहुत टाइम के बाद मिला था। लेकिन मेंडल और डार्विन ने और माल्थस की कुछ थ्योरीज ने हमें बाद में ये बात समझाई कि ये अक्वायर्ड करेक्टर नहीं होते हैं, दे आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ करेक्टर जो जीन्स में प्रेजेंट होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं, और वहीं से जो है हम लोगों में करेक्टर्स जो पेरेंट्स के होते हैं वो आते हैं।